हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जीएस टेक। आज का हमारा सेशन है प्रैक्टिस सेट करेंगे जेपीएससी और जेएसएससी एग्ज़ाम के लिए। और वैसे भी जेपीएससी का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुंडा शासन व्यवस्था में कितने पहरों का में एक राजा होता है? तो वो है 22 पहरों में एक राजा होता है। गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है और 12 से 20 गांवों के समूह का एक पहरा बनता है और इनके प्रधान को पहरा राजा कहा जाता है। तो 22 पहरों के समूह के प्रधान को राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहरा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के पुजारी यानी पाहन का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो वो है 3 वर्षों का होता है। पहरा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव का पुजारी पाहन होता है और इनका जो कार्यकाल होता है वह 3 वर्षों का होता है। 3 वर्षों के समाप्ति के बाद सरहुल के दिन नए पाहन का चुनाव किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा का सहायक कौन होता है? तो मुंडा का जो सहायक होता है वो डाकू, यानी करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, डाकुआ होता है। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में डाकुआ मुंडा का सहायक होता है। डाकुआ के द्वारा ही मुंडा गांव वालों को किसी भी बैठक या फिर किसी भी मामले के बारे में सूचित करता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, डाकुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव के शादी विवाह का हिसाब किताब जो है निम्न में से किसके पास होता है? तो वो है करेक्ट ऑप्शन आपका डी, जोग मांझी के पास होता है। जोग मांझी मांझी का उप सचिव है। गांव के शादी विवाह का जो हिसाब किताब है वो जोग मांझी के पास ही रहता है। यह युवाओं का नेता भी होता है और शादी विवाह के युवा लड़के लड़कियों का भी नेतृत्व करता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोकलो सोहरो शासन व्यवस्था में गांव में जब किसी परिवार को अशुद्ध करार कर दिया जाता है तब उसके शुद्धिकरण के लिए व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो उसके शुद्धिकरण जो करने वाले व्यक्ति हैं उनको करहट्टा कहा जाता है। गांव में जब भी किसी परिवार को अशुद्ध करार कर दिया जाता है तो उसके लिए विशेष एक पाहन को बुलाया जाता है। पाहन मतलब पुजारी, और उनके खान पान की व्यवस्था की जाती है। तो जब उनके खान पान उन्हें कराया जाता है, भोजन कराया जाता है, तो इस प्रक्रिया को ही शुद्धिकरण कहा जाता है और शुद्धिकरण प्रक्रिया जो करने वाले होते हैं उन्हें करहट्टा कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका करहट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंशी शासन व्यवस्था में परहा को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है पट्टी के नाम से जाना जाता है। नागवंशी शासकों ने अपने शासन व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किए थे। परिवर्तन उन्होंने 2 चीज़ में किए थे, एक परहा में परिवर्तन किया था और एक भूईहरों में परिवर्तन किया था। तो परहा को परिवर्तन करके इसे पट्टी कहा दिया। वहीं मानिकों का नाम बदल के जो है भूईहर कर दिया गया। भूईहर इलाकों में प्रत्येक परहा में करीब 1 दर्जन यानी 12 परहार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकरी नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से 1 या 2 से अधिक कथन सही हैं। तो जो सकरी नदी है उनका जो उद्गम स्थल है वो छोटा नागपुर का पठार है, ये आपका ऑप्शन नंबर सही है। और जो सकरी के सहायक नदी है वो क्यूल नदी है आपके, और मोहर नदी, 2 ही नदी है, एक क्यूल है आपका, एक मोहर नदी है। सकरी नदी जो उसकी जो एक विशेषता है वो झारखंड में सबसे ज़्यादा अपनी मार्ग बदलती है। जैसे बिहार की एक कोसी नदी की विशेषता है कि सबसे ज़्यादा वो मार्ग बदलती है, उसी तरह से झारखंड की जो सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है वो आपकी सकरी नदी है। तो ये भी आप क्वेश्चन ध्यान में रख सकते हैं। और इनका जो मुहाना है वो गंगा के ताल क्षेत्र में होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागफेनी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका गुमला, झारखंड के गुमला जिले में नागफेनी जलप्रपात है। करेक्ट नेक्स्ट ऑप्शन है, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो वो है आदिवासी महासभा कर दिया गया है। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा की दूसरी महासभा की अध्यक्षता में इसका नाम बदल कर दिया गया आदिवासी महासभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में चुआर विद्रोह के प्रथम चरण का दमनकर्ता इनमें से कौन नहीं है? तो ऑब्वियसली कथन जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है, क्योंकि लेफ्टिनेंट
कैप्टन फोर्स और लेफ्टिनेंट गुडियार, ये तीनों जो हैं उस समय जब झारखंड के चुनाव विद्रोह हो रहे थे तो ये उसमें दमनकर्ता के कार्यकाल में थे। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन चेरो आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? तो कथन नंबर आपका जो सी दिया हुआ है, इस आंदोलन का नेतृत्व भूषण सिंह को 1804 में फांसी दे दिया गया, जबकि 1804 में नहीं 1802 में फांसी दे दिया गया है। बाकी का आपका सारा ऑप्शन जो है करेक्ट है। पलामू के अंतिम शासक जो थे चुडामन राय ने जब अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी तब पलामू में कंपनी की सेना रहने लगी, इसलिए राजा को जागीरदारों की सेना की सेवा की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो राजा की इस नीति के कारण चेरो लोगों की बहुत सी जागीरें जो है हाथ से चली गई, निकल गई। इस नीति के खिलाफ चेरो के भूषण सिंह के नेतृत्व में 1800 में आंदोलन कर दिया, लेकिन पकड़े जाने के बाद 1802 में उन्हें फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस जलवायु प्रदेश का विस्तार पूर्वी साहेबगंज, पाकुर जिला आदि क्षेत्रों में जो राजमहल पहाड़ी के पूर्वी ढाल का क्षेत्र है तो वो क्या कहलाता है? वो डेल्टा का प्रकार कहलाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, साहेबगंज एवं पाकुर जिले के क्षेत्रों में डेल्टा के प्रकार की जलवायु प्रदेश पाई जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहसर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपका जो यहाँ ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे 80% नहीं 60% होगा। यह देश के कुल तहसर उत्पादन का 60% उत्पादन करता है। तहसर उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का जो देश का प्रथम स्थान है देश में, यहाँ देश के कुल तहसर उत्पादन का 60% उत्पादन होता है। रेशम के उत्पादन में साल, अर्जुन, आसन, सतूत आदि वृक्षों की आवश्यकता होती है, जो झारखंड के वनों में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। बाकी आपका सारे स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान में कब से भारत सरकार द्वारा परियोजना चलाई जा रही है? तो वो है 1973। थैंक यू वेरी मच।